सीटेट क्लास के साथ साथ दोनों क्लास एक साथ चलेगी आपका डिप्लोमा का। क्यों? क्योंकि ये दोनों के लिए उपयोगी है और दोनों में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर। असेसमेंट मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है? एवेल्युएशन। आप लोग कुछ कुछ समझ रहे होंगे। तो असेसमेंट मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, कौशल, प्रगति और सीखने की स्थिति का पता लगाता है। इतने चीजें एक बार आप ध्यान लीजिए। इसमें जो है चार चीजें। पहला ज्ञान, दूसरा कौशल, तीसरा प्रगति और चौथा सीखने की स्थिति को पता लगाया जाता है। इससे भाई असेसमेंट से, मूल्यांकन से। अब कैसे मूल्यांकन करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। हर चीज के अलग अलग मूल्यांकन। यहाँ हम आज जो बात करेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो यह मूल्यांकन जो है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचान कर उन्हें सुधारने में सहायता प्रदान करना या सहायक होना। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो विशेषताएं जो है सीखने के दौरान किया जाता है। जैसे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान ही आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सुधार और मार्गदर्शन पर जोर दिया जाता है। जहाँ कमी है सुधारने की आवश्यकता है। शिक्षक और विद्यार्थी इसमें दोनों सक्रिय होते हैं, एक्टिव लर्निंग। और फीडबैक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा में प्रश्नोत्तरी, हमने प्रश्न किया, आपने आंसर दिया, आप भी कुछ पूछे, मैंने बताया। मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, गृह कार्य, चर्चा, गतिविधि। तो ये सारे जो हैं ये आपके उदाहरण है कि क्या क्या हम कर सकते हैं अधिगम के मूल्यांकन के लिए। अब दूसरा है अधिगम का मूल्यांकन। ये दोनों को समझना होगा आपको। शब्द में, शब्द के अर्थ में हेर फेर। अधिगम के लिए मूल्यांकन, यहाँ है के लिए, के, इसके लिए, नहीं में अर्थ बदल गया। यहाँ है का, अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए मूल्यांकन। और यहाँ है अधिगम का मूल्यांकन, सीखने का ही मूल्यांकन करना है, जो आप सीखे हैं उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वहां था असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ हो जाएगा असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ, सॉरी, फॉर लर्निंग। यहाँ होगा असेसमेंट ऑफ, बस यहाँ और यहाँ ऑफ का अंतर है, फॉर लर्निंग। यहाँ था अधिगम के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए, और यहाँ है जो सीखे हैं उसका मूल्यांकन कि आप कितना सीखे हैं। ठीक है। तो देखिए यह मूल्यांकन सिखाने के अंत में किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। इसकी विशेषता यह है कि पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद यह असेसमेंट किया जाता है। बाद में अंक या अपग्रेड किया जाता है। उपाधि मापने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो वार्षिक परीक्षाएं होती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, तो उसमें आपको पता चलता है कि हम कितना पढ़े हैं। बोर्ड परीक्षा, आपका जो परीक्षा भी है, ये सब इसका उदाहरण। अब है कि
ये तो हो गया कि पाठ्यक्रम समाप्त होने पर किया जाता है। हाँ, अंक एवं ग्रेड दोनों पर दिया जाता है। उदाहरण वार्षिक परीक्षा, वार्षिक मुख्य परीक्षा। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित स्कूल बेस्ड असेसमेंट, याद रखिएगा, SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। आ जाता है क्वेश्चन में SBA, इसका फुल फॉर्म या फुल फॉर्म लिखा, आपको टिक करना है कौन सही। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपको 100 क्वेश्चन निकल जाएगा। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन। मैं क्या कहा, हम थोड़ा और पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन 2-3 सालों में आपको दे दिया हूँ, अगले बार भी सेकंड में पढ़ाया हूँ और असेसमेंट में पढ़ाया हूँ। आप क्वेश्चन फॉर्मेशन अपने आप से करिए, उससे क्या होगा कि ये आपका परमानेंट लॉग में चला जाएगा और अच्छी तरह से जान जाएंगे। रटा रटा ऐसी इतना ध्यान नहीं रहता। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। विशेषताएं, शिक्षक द्वारा नियमित मूल्यांकन, विद्यार्थियों के लिए दैनिक प्रगति पर ध्यान, क्या डेली विकास हो रहा है उस पर ध्यान रहता है, बच्चे क्या सीख रहे हैं। गतिविधि आधारित मूल्यांकन, एक्टिव बेस्ड असेसमेंट, और समग्र विकास पर जोर रहता है। इससे लाभ क्या होता है कि जब सतत का जांच होते जाएगा तो परीक्षा का जो तनाव है वो तनाव नहीं रहेगा, है ना, तनाव नहीं रहेगा, बच्चों की वास्तविक क्षमता का पता चलता है, व्यक्तिगत सहायता संभव होती है और सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, जिसको आप CCE कहते हैं। क्या कहते हैं? CCE, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। अब ऐसा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक वर्ष में लगातार किया जाता है। जैसे जैसे कक्षा कार्य हो गया, परियोजना हो, आप लोग कक्षा में पढ़ाए, कक्षा में कुछ काम दिए, परियोजना दिए रहेगा, प्रोजेक्ट बना लीजिए, गतिविधि ये चीज काम करना है, मौखिक परीक्षा भाई भी लिया हो, पुनः 10 तारीख को हम करेंगे। उसके बाद कंप्रहेंसिव, विद्यार्थियों के लिए सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा रहा है, सभी पक्षों का, ईच एंड एवरी, जैसे आपका शैक्षणिक हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, ऑलराउंड। CC की विशेषताएं क्या है? यहाँ तक मैं बता चुका। अब CC की विशेषताएं, यह नियमित मूल्यांकन, तनाव मुक्त शिक्षा है, कोई तनाव नहीं, जब परीक्षा लो तब रेडी है। गतिविधि आधारित शिक्षण, जैसे परीक्षा होता, परीक्षा के दिन आ गया, बड़ा ध्यान देना, वैसा कुछ नहीं, हमारा शुरू से ही प्रिपरेशन। सुधारात्मक शिक्षा, रेमेडियल टीचिंग, शैक्षणिक गतिविधियों को महत्व, यानी इसमें क्या महत्व है शैक्षणिक गतिविधि का, तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह जो है आपका शिक्षक की भूमिका, निरंतर अवलोकन, फीडबैक देना, बच्चों की प्रगति का रिकॉर्ड रखना, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, उपयोग की जाने वाली तकनीकें, पोर्टफोलियो, हम बता चुके हैं पोर्टफोलियो क्या है, चेकलिस्ट, परियोजना कार्य, समूह गतिविधि, पोर्टफोलियो पर हमने वीडियो ही बनाए हुए हैं, हमारा आनंद सिंह जीवन यूट्यूब में जाकर। समूह गतिविधि, स्व मूल्यांकन, सेल्फ एवेल्यूएशन, चुनौतियां, अधिक समय और कार्यभार, रिकॉर्ड बनाए रखने में कठिनाई, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता, बड़ी कक्षाओं में कठिनाई, शिक्षा में महत्व, बच्चों के सर्वांगीण विकास का बढ़ाव, सीखने में रुचि, आत्मविश्वास विकसित करना, परीक्षा के दबाव को कम करना। निष्कर्ष, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग
दोनों शिक्षा में महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए असेसमेंट करना। आप स्कूल कॉलेज में आते हैं एडमिशन के लिए, तो पहले आपका असेसमेंट किया जाता है, एवेल्यूशन किया जाता है कि आप पहले कितना जानते हैं। तो ये था असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आप क्या सीखे हैं उसका जैसे एक क्लास में हो जाता है और एक साल भर के बाद हम अभी परीक्षा लेंगे, है ना? विद्यालय आधारित मूल्यांकन और शिक्षित बच्चों को सतत एवं समग्र विकास पर जोर देता है। इनका उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और उनकी विभिन्न क्षमताओं को विकास करना होता है। अब सेकेंड हम आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। हम कैसे क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप खुद करेंगे इस काम को तो आप स्वयं परमानेंट लॉब में आपका सब चला जाएगा। तो देखिए प्रश्न निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक ऐसे प्रश्न तैयार करते हैं जो आपका विद्यार्थियों के लिए पूर्व ज्ञान को जानने, पढ़ा उसको क्या ज्ञान है वो जानना है, सीखने को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए, उपलब्धि का मूल्यांकन में सहायक होने के लिए, अच्छे प्रश्न विद्यार्थियों को सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कहने का मतलब है सोचने, समझने और अपने विचार को व्यक्त करते हैं। जब आप अच्छे प्रश्न को आप चुनोगे। अब है शिक्षार्थियों की तत्परता रेडनेस लेवल, उसकी रेडनेस है या नहीं। रेडनेस मीन्स वह इस प्रश्न का उद्देश्य जानना होता है विद्यार्थी इस विषय को सीखने के लिए कितना तैयार है और कितना इच्छुक है। सरल और स्पष्ट हो, पूर्व ज्ञान से जुड़े हो, विद्यार्थियों को अनुभव के आधार पर हो, है ना। पर्यावरण अध्ययन, क्या आपने पौधे उगाते हुए देखे हैं, पौधे को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी। क्या आप 1 से 100 तक गिनती कर सकते हैं, 2 अंक वाली संख्याओं को जोड़ना जानते हैं। जो चीज आप जानते हैं पहले उससे आधारित आगे सिखाए। क्या आप कहानी सुनकर बता सकते हैं, क्या आप कौन कौन से नए शब्द सीखे हैं। अब अधिगम को बढ़ाने हेतु प्रश्न जो आपका अधिगम है, यानी 2 में आई, तो अधिगम को बढ़ाने हेतु क्वेश्चन फॉर एनहांसिंग लर्निंग, सीखने को कैसे बढ़ाएं, ये प्रश्न विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने और समग्र विकसित करने में सहायता करते हैं। इनकी विशेषताएं हैं, उनकी जिज्ञासा पर, बच्चे की जिज्ञासा पर डिपेंड करता है, चर्चा को बढ़ावा दे, अनुभव आधारित हो। उदाहरण जैसे यदि पेड़ ना हो तो क्या होगा, पानी बचाना क्यों आवश्यक है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है, ये सारी चीजें। अब है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन। ये प्रश्न विद्यार्थियों को विश्लेषण, तर्क और समस्या समाधान के लिए प्रेरित करता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग विश्लेषण करने, एनालिसिस, तर्क और समस्या समाधान के लिए। क्यों, कैसे, कैसे होगा, तुलना विश्लेषण पर जोर देता है, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है। उदाहरण मान लीजिए यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या होगा, क्या सभी नियम हमेशा सही होते हैं, होते हैं तो क्यों होते हैं, आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकेंगे। उपलब्धि मूल्यांकन हेतु प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें बताने की हमको नहीं लगता है कोई दे सकता है। उदाहरण जैसे प्रभावी प्रश्न निर्माण के सिद्धांत, है ना, प्रभावी प्रश्न निर्माण के सिद्धांत। अब यहाँ एक चीज जानना बहुत
आवश्यक हो गया है। क्या आवश्यक हो गया है? तो देखिए कि इसमें लिखा है बेंजामिन ब्लूम, है ना, क्या है, बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यह प्रश्न निर्माण में आपका जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है बहुत काफी उपयोग माना जाता है। यानी बेंजामिन ब्लूम 1956 में यह सिद्धांत विकसित किया गया जिसके अनुसार सीखने को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन क्षेत्र में बांटा गया? यह क्वेश्चन आ जाएगा कि बेंजामिन ब्लूम के सिद्धांत जो विकसित किया उसमें शिक्षा को सीखने को कितने स्तर में बांटा गया? 1, 2, 3, तो लिखेंगे 3। कौन कौन स्तर है? तो पहला कॉग्निटिव डोमेन जिसमें नॉलेज, कंप्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस यानी संश्लेषण और एवोल्यूशन। दूसरा है इमोशनल डोमेन यानी यह भावनाओं और रुचियों मूल्यों से संबंधित होता है, और जो कॉग्निटिव था यह सोचने और सीखने से संबंधित होता है। तो भावना में क्या होता है? कैसे आप ग्रहण करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, मूल्यांकन करना, चरित्र निर्माण। तीसरा जो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब है मनोगतात्मक क्षेत्र। मनोगतात्मक क्षेत्र इसका अर्थ हुआ कि यह शारीरिक कौशल क्रियाओं से संबंधित है, जैसे अनुकरण करना, अभ्यास करना, दस्ता बनाना या समन्वय कोऑर्डिनेशन करना या स्वाभाविक क्रिया कुछ करना। शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है। पाठ योजनाएं मूल्यांकन तैयार करने में उपयोगी है। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल शिक्षा विकसित करता है। संक्षेप में कहिए, बेंजामिन ब्लूम एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के उद्देश्य को वर्णित करने में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का विकास किया, जो आज भी शिक्षा जगत में काफी उपयोगी माना जाता है। और इनके अनुकूल सीखने को 3 भागों में बांटा गया था जो मैंने आपको अभी बताया है। अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका होती है कि वह ओपन इंडियन प्रणाली का प्रयोग करे, सभी विद्यार्थियों को उत्तर देने का अवसर दे, सकारात्मक प्रतिक्रिया दे और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। निष्कर्ष, उपयुक्त प्रश्न निर्माण प्रभावी शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है। अच्छे प्रश्न विद्यार्थियों की तत्परता जानने, सीखने को बेहतर बनाने, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने तथा उपलब्धि का सही मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। आप इसको एक पीपीटी से भी समझ सकते हैं। वो इस प्रकार बहुत सारी चीजें इसमें आया है जो आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें हैं। अदरवाइज क्वेश्चन निर्माण करना बहुत जरूरी है। अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं अधिगम का मूल्यांकन, 2 क्वेश्चन है ना यहाँ पर। क्या 2 गो है? अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, यानी सीखने के मूल्यांकन और जो सीखे उसका मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्य तथा सतत एवं समग्र मूल्य दृष्टिकोण व्यवहार। अब देखिए असेसमेंट क्या है? असेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल
प्रगति और सीखने की स्थिति का पता लगाया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन आ जाएगा शिक्षण क्या है, आप इसको लिखने से चल जाएगा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, इतना मुझे आपको मिल जाएगा। जो शिक्षक को अपनी विविध सुधारने और शिक्षार्थी को अपनी कमजोरियों को दूर करने में सहायक। कौन? असेसमेंट। उद्देश्य सीखने की गुणवत्ता निश्चित करना। प्रतिक्रिया क्या प्रक्रिया? नियमित अवलोकन परीक्षण। परिणाम विद्यार्थी की प्रगति का मापना, कितना विकास किया है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह असेसमेंट जो है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, यानी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचानकर उन्हें सुधारने में सहायता करना। उदाहरण कक्षा प्रश्न, मौखिक परीक्षा, परियोजनाकार, ये सब आपको करने हैं और आप ये भी। अब देखिए जैसे समय, ठीक है, सीखने के दौरान माने सीखने के दौरान किया जाता है। फोकस सुधार मार्ग हो गया। भागीदारी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय। अधिगम कम अधिगम का असेसमेंट, वो फॉर था, यहाँ अब हो गया। यह मूल्यांकन सीखने के अंत में किया जाएगा। कब किया जाता है? जैसे आप लोग पढ़ी तो परीक्षा हो, ताकि यह पता चल सके कि विद्यार्थी कितना सीखा। यह उपलब्धि मापने का प्रयोग किया जाता है, जैसे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। अब देखिए समय, पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद, उसमें था पाठ्यक्रम के बीच में या पहले, जैसे इंटरव्यू हम लोग देते हैं ना, या कोई बच्चे को स्कूल ले जाते हैं एडमिशन के लिए, तो उसका टेस्ट किया जाता है। फोकस अंक एवं ग्रेड दोनों का। प्रकृति क्या होता है, निर्णयात्मक और मूल्यांकनात्मक होता है। दोनों मूल्यों में अंतर क्या है उसको देख लीजिए, तो दोनों मूल्यों में अंतर सामने। उद्देश्य सुधार करना, अधिगम का उद्देश्य उपलब्धि मापना। समय सीखने के दौरान सीखने के अंत होता है। अधिगम का मूल्यांकन क्या सीखे है, जो सीखे उसके बाद ही होगा ना। निम्नात्मक सहायक प्रकृति होता है, अन्यात्मक होता है, सीखने की प्रक्रिया होता है, इसमें अंतिम परिणाम होता है। अब जो आपको सक्सेस सब मिल जाएगा। तो दोनों प्रकार के जो असेसमेंट है एक दूसरे के पूरक हैं, और एक प्रक्रिया को सुधारा तो दूसरे परिणाम को प्रमाणित करती है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, इसको याद रखिएगा, SBA मैं बता चुका हूँ, स्कूल बेस्ड एवोल्यूशन असेसमेंट। विद्यालय आधारित मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शिक्षक दैनिक आधार पर विद्यार्थी की गतिविधि का अवलोकन करते हैं, ताकि रोज उसको क्या है पता चल सके और कितना विकास कर रहा है। इसमें नियमित मूल्यांकन, शिक्षक द्वारा दैनिक प्रगति ध्यान, गतिविधि आधारित समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए सतत एवं CCE, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये क्या है हम पहले ही बता चुके हैं। CCE एक ऐसी मूल्य माने असेसमेंट प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी का निरंतर समग्र और समग्र विकास आंका जाता है। यह केवल अंकों का संबंध नहीं बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। सतत कंटिन्यूअस, पूरे शैक्षणिक वर्ष में लगातार, हमें क्लास में स्कूल में लगातार होता रहता है, इसमें टेंशन नहीं रहता परीक्षा का, कोई टेंशन नहीं, हम तो रेडी है। कंप्रिहेंसिव, विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन, जैसे शैक्षणिक, सामाजिक और तक सर्विस होता है। CC की विशेषताएं क्या है कि भाई नियमित मूल्यांकन, पूरे वर्ष में बार बार अवलोकन और फीडबैक होता है, सुधारात्मक शिक्षण है, कमजोर विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है, स्व शैक्षणिक गतिविधियां, खेल, कला, संगीत को महत्व दिया जाता है, तनाव मुक्त शिक्षा होता है क्योंकि इसमें कोई तनाव नहीं है, रेगुलर टेस्ट होते रहता है। अब यहाँ जो है उपयोग की जाने वाली तकनीकें क्या है, पोर्टफोलियो जिसे
अब बनाकर जो फाइल में रखते हैं, क्या सीखे नहीं सीखे सब, जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी, ये होगी आपका पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, परियोजना कार्य, सामूहिक गतिविधि, स्व सेल्फ एवेल्यूशन। अब क्या ये चुनौतियां एवं शिक्षा में महत्व, अधिक समय और कार्यभार लगता है, रिकॉर्ड बनाए रखने में कठिनाई होती है, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, बड़ी कक्षाओं में कठिन होता है। शिक्षा में महत्व, बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है, सीखने में रुचि बढ़ाता है और आत्मविश्वास विकसित होता है। परीक्षा का दबाव इसमें कम होता है, व्यक्तिगत सहायता मिलती है, परीक्षा का दबाव इसमें कम होता है क्योंकि सतत जांच होते रहता है, तो वो प्रिपेयर रहता है। निष्कर्ष, दोनों मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों शिक्षा के लिए अनिवार्य है। एबीए सॉरी एसबीए एंड सीसी का उद्देश्य बच्चों को सतत और समग्र विकास पर जोर देना केवल नहीं बल्कि उनके अंक पर भी ध्यान देना। लक्ष्य, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और विभिन्न क्षमताओं को विकसित करना होता है। मूल्य जो है एवेल्यूएशन का सच्चा उद्देश्य बच्चे के डराना नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ने का राह दिखाना है। अब नेक्स्ट पीपीटी में हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है। अगर ये आप सीख गए सब काम आसान हो गया। प्रश्न निर्माण है ना, क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों की तत्परता स्तर, अधिगम आलोचना चिंतन को बढ़ाने तथा उपलब्धि मूल्यांकन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण अनिवार्य है। मैंने पहले भी कहा था कि हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं, आपको अपने एग्जामिनेशन के अनुकूल क्वेश्चन तैयार करना आपका काम है। हम तो कुछ बना करके आपको दे दिए हैं, आपके गुरु को भेज दिए हैं, 2-3 साल का क्वेश्चन ही अपने से क्वेश्चन बना के दिया हूँ, बल्कि थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, आप खुद अपने से परिश्रम इसमें करें। क्या है प्रश्न निर्माण, वो प्रक्रिया जिसमें शिक्षक ऐसे प्रश्न तैयार करते हैं जो पूर्व ज्ञान पहले से आपको कुछ मालूम। सीखना बढ़ाना, लर्निंग को बढ़ावा देना और आलोचनात्मक थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद उपलब्धि मूल्यांकन कि आपने क्या सीखा है। अच्छे प्रश्न विद्यार्थी को सोचने समझने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत प्रेरित करता है। इसके बाद तत्परता स्तर जानने हेतु कि उसकी इच्छा है या नहीं है, रेडनेस क्या है। इन प्रश्नों का उद्देश्य यह जानना होता है कि विद्यार्थी किस विषय को सीखने के लिए कितना तैयार है, कितना सीखना वह चाहता है। पर्यावरण, तो क्या पर्यावरण के बारे में कुछ जानता है, गणित उसके बारे में कुछ जानता है, भाषा क्या भाषा के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। सरल और स्पष्ट हो, पूर्व ज्ञान से जुड़ो, विद्यार्थियों के अनुभवों पर आधारित हो तो बच्चे बहुत जल्द सीखते हैं। जैसे आप जो सीख के आए वही तो सर नहीं पढ़े, सर नहीं पढ़ा रहा। इसके बाद अधिगम को बढ़ाने हेतु प्रश्न कैसे बढ़ाइएगा, तो ये प्रश्न विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने और समझने विकसित करने में सहायता करता है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, बता चुका हूँ, यदि पेड़ न होता तो क्या होता। चर्चा को बढ़ावा देना, पानी बचाने की व्यवस्था के भाई अनुभव आधारित हो, कहानी का मुख्य संदेश क्या है, ये सारी चीजें। इसके बाद आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने हेतु प्रश्न कैसे, क्यों, क्या, बच्चे लोग करते हैं ना, क्यों ऐसा हुआ, वर्षा हो रही है, क्यों वर्षा होती है, कहाँ से वर्षा होती है, कौन वर्षा कराता है, ये सारे क्वेश्चन मन में आता है। ये सभी नियम हमेशा सही होते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है। तुलना और विश्लेषण, यदि पृथ्वी प्रदर्शन न होता तो क्या होता, ये सारी चीजें। स्वतंत्र सोच यानी समस्या समाधान का सोच। उपलब्धि मूल्यांकन हेतु प्रश्न, उपलब्धि को कैसे आप मूल्यांकन करिएगा उसके लिए कुछ प्रश्न है, और वह प्रश्न यह है कि पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा दीर्घोत्तरीय। इसके बारे में आप लोग सबको पता है, इसमें विषय बताने की जरूरत नहीं, कई बार चर्चा हो चुकी है। और दूसरा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है। इसके बाद
भावी प्रश्न निर्माण के सिद्धांत, कैसे प्रभावी प्रश्न हम बनाएंगे। आयु एवं स्तर अनुसार होना चाहिए। छात्रों पढ़ने वाला को बीए का देंगे कैसे हो, सोचने के लिए प्रेरित करें, तुम भी कुछ सोचो और करो। जैसे हमने छोड़ दिया कि भाई आप क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा पढ़ा रहे हैं। वास्तविक जीवन से जुड़े हो, जो उनको जीवन में काम आने वाले हो। विभिन्न कठिनाइयों का स्तर, सरल से जटिल तक विभिन्न स्तर के शामिल हो। अब आ गया जो ब्रह्म टैक्सोनॉमी प्रश्न दिमाग में बड़ा उपयोगी है, क्योंकि आपका जो बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण प्रश्न निर्माण में अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की सोच के विभिन्न स्तरों को लक्षित करने में बहुत काफी मदद करती है। जैसे देखिए ज्ञान, ज्ञान आ गया, समझ आ गया, प्रयोग करना शुरू किया, विश्लेषण करना शुरू, मूल्यांकन किया, अब आप सृजन करिए, है ना। एक पिरामिड बना हुआ है। ज्ञान है, नॉलेज, एप्लीकेशन, एवेल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण, क्रिएशन। आगे शिक्षक की भूमिका, प्रभावी प्रश्न निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को निजी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ओपन एंडेड, यानी क्या भैया, खुली प्रश्न, इस पर सभी को अवसर दीजिए करने का, ये नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं, सबको दीजिए। इसके बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया, है ना, विद्यार्थी को सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को लोगों को उपजाने दीजिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या है भैया, उपयुक्त प्रश्न में प्रभावित शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है। अच्छे प्रश्न लिखित में सहायता करते हैं। एक अच्छा प्रश्न एक अच्छे उत्तर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम पूछे बताते हैं वो महत्व नहीं, महत्वपूर्ण यह होता है कि आप हमसे क्या पूछते हैं। इसके बाद आइए, मैंने कहा था आपको निष्कर्ष में क्या है। सबसे पहले हम उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा होगी। जिन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं है उन्हें नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि श्रद्धावान लगते ज्ञान, जिन्हें श्रद्धा होगी वही ग्रहण कर सकते हैं। तो उनकी रेडनेस, उनकी तत्परता को जानना, विद्यार्थियों की सीखने की तैयारी है या नहीं, सीखना को बेहतर बनाना, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाना, आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण और तर्क क्षमता को विकसित करना, सही मूल्यांकन, जो भी करिए वह सही और सटीक मूल्यांकन। चलिए, सभी को आज की क्लास के लिए धन्यवाद। नमस्ते, राम, सलाम, जोहार, जय हिंद।